बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ फातिमा में वेलकम। फ्रेंड, व्लॉग आए थे, गुड़िया के यहाँ बेटी हुई, मुबारकबाद मिली। मगर उसके बाद बेटी होने के बाद उन्होंने इतने कंटेंट डाले हैं अपनी बेटी से रिलेटेड, यानी कि आप ये देखें, यहाँ गुड़िया का ऑपरेशन होता है, वहाँ से लेके कितने व्लॉग आ चुके हैं आप ये देखें। और उसमें सिर्फ गुड़िया का नहीं, वो सिर्फ एक हॉस्पिटल के व्लॉग में अंबर का, मौतर का, कुकिंग विद शबाना का, गुड़िया का हर सेल्फ, काफ़ी सारे व्लॉग हैं। और उसमें गुड़िया के पर्सनली 2-3 व्लॉग हैं। अब आप ये देखें, सिर्फ एक दिन के पूरे इसमें टाइम ड्यूरेशन में इन्होंने कितने सीन सेम कैप्चर किए। गुड़िया ने जो व्लॉग बनाया उसमें एक दिन के पूरे मोमेंट्स जो हैं वो कैप्चर किए गए और उसको 2-3 व्लॉग में पेश किया जा रहा है। रीज़न क्या है कि अम्मा को, भाभी को, बहन को और ख़ुद को, चारों को जो है वो डेफिनेटली व्यूज़ चाहिए। अब उसके लिए क्या करना है, कंटेंट एक है, एक ही हॉस्पिटल में थे, एक ही जगह थी, एक ही बहन थी, जो बहन थी वो एक ही बहू थी, वो एक की भाभी थी, एक ही बेटी थी। अब कंटेंट कहाँ से जमा करें? तो फ्रेंड, यहाँ पर मैं ये कहती हूँ कि लोग आजकल, अल्लाह माफ़ करे, अपनी बीमारी, ये जो फैमिली व्लॉगर्स हैं, बीमारी, अपना बच्चा, अपनी बेटी, अपनी डिलीवरी, उसके बाद कौन कौन से गेस्ट आते हैं और मैके में से कौन कौन आ रहा है, फिर भाई हम बहुत लकी हैं कि हमें सब देखने आ रहे हैं। जैसे दूसरे को तो कोई घास ही नहीं डालता, दूसरे को तो किसी के यहाँ कुछ होता है तो कोई आता ही नहीं है देखने ससुराल में से, ऐसा नहीं है, इससे ज़्यादा लोग आते हैं। आपके यहाँ जो लोग आ रहे हैं उनको किसी को नहीं छोड़ा गया कि उनको व्लॉग में ना लिया जाए। एग्जाम्पल देती हूँ, गुड़िया की सास जो है वो कभी भी इंटरेस्टेड नहीं थी आने पे, कि सास को भी ज़बरदस्ती लिया गया। फिर जो वो सदक़े के पैसे और जो नॉर्मली नर्सों को पैसे दिए जा रहे हैं, फिर वो उसका बच्ची को दिए जा रहे हैं, एक एक चीज़ को कैप्चर किया गया है। रीज़न ये है कि आपको व्यूज़ चाहिए, भाई मुझे भी व्यूज़ चाहिए, बहू को भी चाहिए, बेटी को भी चाहिए, दूसरी बेटी को भी चाहिए। उसके लिए एक ही कंटेंट को घसीटा जा रहा है। चारों के व्लॉग देखें, उनमें सेम कंडीशंस हैं, सिवाय अलग अलग वॉइस ओवर के जो उन्होंने अपनी अपनी की है। सवाल ये पैदा होता है कि चाहे बीमारी हो अल्लाह की तरफ से दी हुई, चाहे मदरहुड हो, यानी कि वो जो नेचुरल फिनोमेना है, उस चीज़ को क्यों कैश बनाते हैं? कहा जाता है भाई बच्चे जो हैं, आने वाले बच्चों के बारे में गलत वर्ड यूज़ नहीं करो या उनका नाम ना लाओ। ऐसे हम लोग नहीं हैं और ऐसा कोई नहीं करता कि खुदा ना खास्ता किसी के, चाहे नया पैदा हुआ हो, चाहे पुराना पैदा हुआ हो, लेकिन किसी के बच्चों का नाम यूज़ नहीं किया जाता। बच्चे इनोसेंट हैं। क्वेश्चन ये है कि आप अपने बच्चों को कैश क्यों करा रहे हैं? दैट्स अ वेरी बिटर क्वेश्चन, बट फैक्ट है। क्यों उस बच्चे को जो अभी दुनिया में एक ही दिन का हुआ है उसे दिखाया जा रहा है? और जाहिर सी बात है उस वक्त उसका हकीका नहीं हुआ होगा तो फेस रिवील नहीं किया जा रहा। और ये जितने भी फैमिली व्लॉगर जो होते हैं, बच्चों के फेस रिवील करते हैं, आज फेस रिवील होगा, आज नाम रखा जाएगा, आज जो है बेबी पाउडर लगाया जाएगा, आज उसको गंजा किया जाएगा। तो इन तमाम चीज़ों को जो कैश कराते हैं ना, आप लोग अपने बच्चों को खुद कैश कराते हैं। अब एक व्लॉग बन रहा है ऑपरेशन थिएटर से आते हुए जाते हुए, यार कैसी हिम्मत हो जाती है कि सी सेक्शन हो रहा है या ऑपरेशन हो रहा है, उसमें जो है आप कैसे आते हुए जाते हुए पेशेंट की आप हल्की सी एक वीडियो बनाते हैं। हिम्मत कैसे हो जाती है? उस वक्त को जो प्रेशियस मोमेंट है, क्यों आप अपने लिए नहीं रखते? बाद में कहते हैं कि यार वो हमारा मजाक उड़ा रहा है, वो कॉमेडी कर रहा है, उसको तो आप बना के खुद भेज रहे हैं कि हाँ ये हमारा मजाक उड़ाओ, हम पे कॉमेडी करो। लोग जोक करते हैं तो आपको क्या ज़रूरत है कि एक ऐसा मोमेंट है जहाँ वो बेचारी जो है वो खुद ही बना रही है खैर अपने व्लॉग, तो उसके यहाँ जो बेटी हुई है वो ऑपरेशन थिएटर से लाते हुए फिर वो ज़रा सेंस में आई है, फिर उसकी वीडियो, फिर कैनोला लगा हुआ है, उस बच्ची बेचारी के कैनोला लगा हुआ है। ये तमाम चीज़ें दिखाने से सिर्फ व्यूज़ के लिए अपनी फैमिली को तमाशा बनाते हैं। और अब पूरी फैमिली आ रही है उसमें ददियाल भी आ रहा है, उनकी वो जो भी दादी हैं, वो स्टेप दादी हैं जो भी हैं वो भी आ रही हैं, फिर चाचू भी आ गए, चाचू के बच्चे भी आ गए, उनकी वाइफ भी आ गई जो कि नहीं आती थी पहले, इतना ज़्यादा मैंने नहीं देखा था उन्हें। तो ये तमाम चीज़ें क्या है कि जो एक सेंसिटिव मोमेंट्स होते हैं जिसपे लोग आप देखें कितने ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं, जिसकी बेटी, जिसकी बहन होती है या जिसकी भांजी होती है, जिसकी भतीजी होती है, जो खुद होती है उस 10 ईयर से गुजरी हुई होती है, वो लोग बड़ा इंस्पायर होके देखते हैं। और ज़्यादातर लोग यार सिंपैथी रखते हैं, यार ये हो गया, अब यार देखो ये हो गया, होता है
नो डाउट, मैं खुद देख चुकी हूँ हॉस्पिटल्स में जाके, मगर वो लोग जो ऐसे होते हैं या ऐसे केसेस होते हैं वो उस चीज़ को कैश नहीं करा रहे होते। 10 घंटे की पहले की वीडियो जो अपलोड हुई हुई है गुड़िया की, उसमें आई थिंक 1 लाख और समथिंग, कुछ 1000 के करीब, कुछ 100 के करीब आई थिंक हुए हैं उसमें अभी, अब तो और हो गए होंगे। तो ये क्या है, ये समझते हैं यार क्या कामयाबी मिली है, लश यार देखो किस्मत से देखो क्या मिला है, कितने व्यूज़ हो गए। इन पर्सनल चीज़ों को, जो गंद को जो भरते हैं ना यूट्यूब में, फिर उनका मजाक भी बनता है, उन पर डिस्क्रिप्शन भी होती है, उनके जोक्स बनते हैं, और उन जोक्स बनाए हुए लोगों को आप कितना ही बुरा कह लें, आप ज़रा कमेंट पढ़ें नीचे, कमेंट में लोग क्या कह रहे होते हैं। तो यू आर नॉट ओनली वन मदर इन द वर्ल्ड कि हाँ हमें तकलीफ़ हुई, मुझे पता है, मैंने अपने जो फैमिली हैं, फ्रेंड्स हैं और अपने सिबलिंग्स हैं देखा है, ठीक। उसको तमाशा क्यों बना रहे हो उस रिश्ते को? आपका तो तीसरी बेटी हुई है, लोगों के यहाँ पे पहले पहले बच्चे होते हैं लड़कियों के, और वो बेचारी ना व्लॉग बनाती हैं, ना उनमें इतना कॉन्फिडेंस होता है, ना उसमें इतनी तेज़ी होती है। तो आप लिपस्टिक लगा के वॉक कर रही हैं और बाकायदा वो फेस पाउडर लगा हुआ है, बाल फ्रेश बने हुए हैं। मैंने तो जो देखी हैं जो सी सेक्शंस होता है तो उनको तो अपना होश नहीं होता, बाल भी ख़राब होते हैं उनके, लिपस्टिक का तो तसव्वुर ही नहीं है कभी। आपकी फैमिली तो इतनी ज़्यादा सपोर्टिव, और जो कह रही है ना कि इतने सारे लोग आ गए, तो ये तो सब आते ही हैं, मगर आपके यहाँ जो मेन इशू है वो व्लॉग्स का भी है। बुरी तो लगेगी आपको मेरी बात ये। अब क्वेश्चन ये आता है कि यहाँ पर आपको बुरा क्यों लगता है? बुरा इसलिए लगता है कि आप बोलते हैं भाई हमारा काम है, हम अपना काम कर रहे हैं। तो जब आप काम अच्छा करेंगे या बुरा करेंगे वो चीज़ लोगों के सामने आएगी। यहाँ शुरू से अपनी चीज़ें आप एक्सपोज कर रही थी, अपनी बातें, खाना पीना, रूटीन, आज डॉक्टर के पास जाना है, आज तो लगता है जाना पड़ेगा डॉक्टर के पास, मतलब छुपा रुस्तम हुआ ना ये। वो लोग जो बाज़ लोग अपने व्लॉग्स बनाते हैं वो पूरे सामने आ जाते हैं, पूरा वो फिर रहे होते हैं, अपनी बॉडी दिखा रहे होते हैं सब। मगर यहाँ पे आपने अपने आप को कवर भी रखा, और जो शुरू के महीने थे वो डेफिनेटली सेंसिटिव थे, उसमें आपने रिवील नहीं की बात। बाद में आप हर बात बता रही हैं, सारी अपडेट दे रही हैं, ठीक है। और इस चीज़ को बनाया गया है तमाशा। दुनिया में जो बंदा आता है या बंदी आती है वो सबको दिखती है ना, और अभी ये छोटी बच्ची ज़ाहिर है हकीका नहीं हुआ, उसको फेस नहीं करवाया गया, बट मैं 99% श्योर हूँ कि बच्ची जब थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी तो फिर वो भी आएगी, और ज़ाहिर है वो उनका फैमिली का एक हिस्सा है, तो वो बच्ची तो आएगी सामने। बच्ची का कसूर नहीं है, कसूर आप लोगों का होता है कि उस सेंसिटिव टॉपिक को, उस सेंसिटिव पॉइंट को आप सामने क्यों लाते हैं। आपको क्या नहीं होता कि आप वैसे बोलते हो कि बच्चों को ये बोलते हैं वो बोलते हैं, तो आपको नहीं होता कि हम अपने बच्चों को सामने ला रहे हैं। नो डाउट आपने फेस उसका रिवील नहीं किया, हकीका नहीं हुआ होगा उस वक्त तक, मगर क्या ये सही है कि ऐसे लोग भी देखते हैं जो बेचारे बेऔलाद होते हैं, ऐसे लोग भी देखते हैं जो बेटियों के लिए दुआ करते हैं, ठीक है। फिर आप उनको क्या शो कराना चाह रहे हैं, और उसको फोकस करके दिखाया जा रहा है, यानी कि शुरू से दिखाया जा रहा है गुड़िया अपनी गाड़ी में बैठ गई, हम अपनी गाड़ी में जा रहे हैं। भाई बर्थडे करने जा रहे हो क्या इंगेजमेंट पार्टी में जा रहे हो? उस वक्त जो इतना सेंसिटिव टाइम है जब गुड़िया रो रही है, मैं भी रो रही हूँ, गुड़िया का ब्लड प्रेशर लो हो गया, मगर वीडियो बनानी हमें जो है ना याद रही। तो ये चीज़ जो है ना आउट ऑफ नेचर है। और किस तरीके से कैमरा उस वक्त हाथ में है कि एक बेटी जा रही है अपनी अम्मा के साथ सी सेक्शन करवाने, मगर व्लॉग अप टू डेट हैं, व्लॉग बन रहे हैं। तो अपना पर्सनल टाइम आपने पहले भी, जब अंबर के टाइम में तमाम बातें वाईटी पे थी, अभी भी हैं, ठीक है, और उससे भी बाज नहीं आए कि आपने वो भी व्लॉग का कंटेंट बना के रख दिया। तो ये सोचना चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं, हम किस टाइम को जो है शो कर रहे हैं। फिर यहाँ पे मुअत्तर को जब रोका गया, बेचारी को कहा गया भाई मैंने तो कहा तुम चली जाओ, ऐसा तो कह ही नहीं सकते। मुअत्तर जो है इनके लिए स्ट्रॉन्ग कॉर्नर है, उसकी सादगी इनके लिए स्ट्रॉन्ग कॉर्नर है। मुअत्तर जिस तरीके से रुकी बेचारी, वो इसलिए रुकी कि अंबर को परमिशन नहीं थी रुकने की। क्यों भाई, आप की बहन है, और वैसे तो वो वैसे तो इनकी जो सास है और इनके जो हस्बैंड है वो मुंह उठा के आ जाते हैं हर वक्त इनके घर, लेकिन ऐसा क्यों हुआ कि उन्होंने अंबर को गुड़िया के यहाँ भी रुकने नहीं दिया। और उस वक्त अंबर 1 हफ्ते तक रुक सकती थी, मगर यहाँ पे अम्मा को भी पता था कि भाई मेरी बहू है, वो आके काम करेगी, मजदूरी करेगी, वो बेचारी
मगर जाहिर सी बात है, और हस्बैंड को पता था भाई मैं भेज दूंगा तो मुझे पराठे अंडा कौन देगा, मैं तो खुद एक लाया हूँ कि वो कमाए भी खिलाए भी। तो ये फैक्ट है, और ये कुछ बड़े बिटर फैक्ट हैं, मगर ग्राउंड रियलिटी ये है कि जब पैसा कमाने की आदत पड़ जाती है और इंसान ये भूल जाता है कि यार क्या चीज़ शो करनी चाहिए क्या चीज़ नहीं, तो फिर वो लोगों में तमाशा बनता है। लास्ट में मैं कहूँगी वीडियो गई, एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो सो हिट द बेल आइकॉन। आई विल साइन इन नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।